दूसरा, उसके 2 हाथ मुक्त हो गए चलने के काम से। उन्हीं 2 हाथों से सारी संस्कृति विकसित हुई। फिर आदमी को 2 हाथ मुक्त हो गए तो कुछ भी करने की सुविधा हो गई। चित्र बनाए, मूर्ति बनाए, मकान बनाए, जयराम जी करे, हाथ मिलाए, गले मिले, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता उन 2 हाथों का खेल है। अब वो चलने में उलझे रहते तो ये विकास नहीं हो सकता था। फिर विकास होते होते बात बढ़ती चली गई, विज्ञान खोजा, यंत्र बने, आदमी के हाथ खाली थे, उनके लिए काम चाहिए था। तो मनुष्य का सारा विकास शरीर के सीधे खड़े होने से। लेकिन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अगर शरीर के सीधे खड़े होने से इतना विकास हुआ तो जिस दिन तुम्हारी चेतना भी सीधी खड़ी हो जाएगी, उस दिन कितना विकास न होगा। यह सूत्र बड़ा प्यारा है। सा यदा बलि भवति अथोत्थाता भवति। बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा हो जाता है, चेतना उसकी खड़ी हो जाती। जैसे ज्योति आकाश की तरफ उठने लगे, ऐसी उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती। और जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी है, अथोत्थाता भवति, जो ज्योति की तरह ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है, उसी के जीवन में ये सारी अद्भुत घटनाएं घटती। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। ऐसी जिसकी चेतना ऊपर की तरफ उठने लगी, वही गुरु के सानिध्य को उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु वह है जो ऊपर जा चुका। उससे संबंध उन्हीं का हो सकता है जो स्वयं भी ऊपर की तरफ जाने लगे। कुछ तो समानता होनी चाहिए, कम से कम दिशा की समानता होनी चाहिए। तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो फिर कैसे गुरु से मिलन होगा? उठने पर वह गुरु की सेवा करता है। यह सेवा शब्द तुम्हें किसी भ्रांति में न डाल दे, ये जरा ख्याल रखना। उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। इस देश में हमने सेवा के बड़े और अर्थ लिए थे। जब से ईसाईयत देश में आई, तब से सेवा का अर्थ बिल्कुल विकृत हो गया। सेवा का जो सौंदर्य था वही नष्ट हो गया। सेवा बड़ी और ही चीज हो गई। इसलिए अच्छा हो कि 2 शब्दों का प्रयोग अलग अलग करो, परिचर्या और सेवा। परिचरता भवति, वो गुरु की सेवा में संलग्न हो सकता है जिसकी चेतना उठ के खड़ी हो गई। हम इस देश में सेवा उनकी करते थे जो हमसे ऊपर है। ईसाईयत ने सेवा का एक नया रूप इस देश में प्रवेश करवाया। सेवा उनकी करनी जो हमसे नीचे। सेवा करनी है दरिद्र की, दीन की, बीमार की, दुखी की। सेवा करनी है कोढ़ी की, सेवा करनी है कैंसर के मरीज की, सेवा करनी है अनाथों की, विधवाओं की, वृद्धों की। कुछ बुराई नहीं इस सेवा में, लेकिन यह सेवा सामाजिक घटना है। यह सेवा धार्मिक घटना नहीं है। इसलिए मैं कलकत्ता की मदर टेरेसा को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता। धर्म से क्या लेना देना है? सामाजिक सेवा है, अच्छा काम है। ठीक है, किसी अनाथ बच्चे को पाल लेना बुरा काम तो निश्चित ही नहीं, अच्छा काम है। लेकिन इससे कुछ धर्म नहीं होने वाला है। धर्म तो तब घटता है जब तुम उसके चरण पकड़ते हो जो तुमसे ऊपर है। जो तुमसे नीचे उसके चरण पकड़ोगे, इससे तो अहंकार ही बढ़ेगा।
जब तुमसे जो ऊपर है उसके चरण पकड़ोगे तो अहंकार गिरेगा। जो तुमसे ऊपर है वही तुम्हें ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इसको परिचर्या कहें हम। छांदोग्य कहता है उत्तिष्ठन् परिचरता भवति। जिसकी चेतना उठ के खड़ी हो गई वो गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा तो हम सिर्फ इस देश में गुरु की करते थे और किसी की नहीं। सेवा गुरु की ही हो सकती है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला। सेवा उसकी ही करनी है जिसका अंधकार मिट गया हो, ताकि हमारा अंधकार मिट सके। अरे उस दिए के करीब आओ जो जल चुका है, ताकि तुम्हारी बुझी ज्योति, तुम्हारा बुझा दिया, तुम्हारी बुझी बाती भी सुलग उठे। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने योग्य बनता है। क्या लाभ होगा गुरु की सेवा का? उसके पास बैठने की योग्यता आएगी। समर्पण से योग्यता आती। गुरु के पास बैठना इस जगत का अभूततम अनुभव है, अपूर्व अनुभव है। परिचरण उपसत्ता भवति। उपसत्ता सिर्फ पास बैठना ही नहीं। जब तुम गुरु के पास बैठते हो तो किसी अर्थों में गुरु की सत्ता से आच्छादित हो जाते हो, उसकी आभा से मंडित हो जाते हो, उसकी तरंगों में डूब जाते हो। जैसे कोई नदी में स्नान करता है, शीतल जल में तो शीतल हो जाता है, ऐसे ही गुरु के पास भी एक शीतल ऊर्जा है। वो स्वयं शीतल हुआ है, वह स्वयं शांत हुआ है, मौन हुआ है। तो उसके पास एक सरोवर है, तुम उसमें डुबकी लगाओ। यही गंगा स्नान है, यही वस्तुतः तीर्थ स्नान है। गुरु के पास होना ही तीर्थ में होना है। और गुरु को जिसने पा लिया उसने तीर्थंकर को पा लिया। उसकी सत्ता आच्छादित करने लगती तुम्हें। जैसे कि तुम निकलोगे, रात रानी के फूल खिले हों उनके पास से, सिर्फ पास से गुजर जाओगे या थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो तुम चकित होगे। दूर भी निकल आए फिर भी तुम्हारे वस्त्रों के साथ लिपटी हुई रात रानी की गंध चली आई। घर भी पहुंच गए लेकिन गंध की कोई स्मृति तुमको अब भी आच्छादित किए हुए, अब भी तुम्हारे नासापुटों को भरे हुए। ऐसे गुरु के पास जो बैठेगा वो गुरु की सत्ता से आच्छादित होता है। उपसीदन दृष्टा भवति। और पास बैठने से दृष्टा बनता है। उपसीदन शब्द से ही उपनिषद बना है। उपसीदन यानी पास बैठना। यह जान के तुम हैरान होगे कि उपसीदन शब्द से उपनिषद निर्मित हुआ। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर जो पाया। पास बैठ बैठ के जो मिला। कभी बोलने से मिला, कभी न बोलने से मिला, कभी गुरु को देखने से मिला, कभी गुरु के पास आंख बंद करने से मिला, कभी गुरु के उठने से मिला, चलने से मिला। कहना कठिन है मगर गुरु के पास होने पर अनेक अनेक रूपों में मिलता है। अनेक अनेक तरह से संग बैठता है, संगीत बैठता है, तार छिड़ने लगते हैं वीणा के। कुछ शब्द इसी के जैसे हैं, जैसे उपासना। उपासना का भी वही अर्थ होता है, पास बैठना, उपासन। तुम अगर सोचते हो कि तुम जाके मंदिर में और परमात्मा की उपासना कर रहे हो तो तुम गलती में हो। जब तक तुम जीवित गुरु के पास न बैठोगे उपासना का अर्थ ही न जानोगे। वहां तो पत्थर की मूर्ति है,
उसके पास बैठ बैठ के तुम भी पत्थर हो जाओगे। पत्थर हो ही गए हो। इस देश में जितने पाषाण शायद कहीं और ना होंगे, क्योंकि पत्थरों के पास बैठ के और होगा क्या? तुम भी पत्थर जैसे ही कठोर हो जाओगे। तुम्हारे भीतर से भी करुणा खो जाएगी, प्रेम खो जाएगा, रस सूख जाएगा। जरा सोच समझ के बैठना किसके पास बैठते हो, क्योंकि जिसके पास बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। सदा अपने से ऊपर को खोजना, और ख्याल रहे मन चाहता है सदा अपने से नीचे को खोजना, क्योंकि जब तुम अपने से नीचे आदमी के पास बैठते हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती कि आहा मैं कितना बड़ा। इसलिए राजनेता चमचों से घिरे रहते। चमचों का अर्थ है जिनके पास बैठ के उनको लगता है कि मैं कितना महान। छोटे छोटे आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह उनके आसपास घूम रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, तो उनको रस आता है। अहंकार की इच्छा यही होती कि सदा अपने से छोटे को खोजो, क्योंकि छोटे के सामने तुलना में तुम बड़े मालूम होते हो। और गुरु के पास बैठना यूं है जैसे ऊंट पहली दफे हिमालय के पास आए। इसलिए अक्सर ऊंट पहाड़ों के पास नहीं पाए जाते, मरुस्थलों में पाए जाते। उनने भी खूब चुना है। मरुस्थलों में रहते हैं तो वहां पहाड़ मालूम होते स्वभावता। मरुस्थल में ऊंट ही सबसे ऊंची चीज, उससे ऊंचा और क्या। जब ऊंट पहाड़ के पास आता तब उसको बेचैनी होती, अड़चन होती। पहले तो वो कहता पहाड़ माड़ कुछ नहीं, सब कल्पना है, सब झूठ है। पहले तो इंकार करता है, खंडन करता है, विरोध करता है, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लग रही। गुरु के पास आके भी अड़चन खड़ी होती, आके भी लोग चूक जाते। एक सज्जन ने मुझे लिखा है कि मैं आपको अपने मित्र की तरह मानने को